बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन को और उसके डिफरेंस को। तो आए इसको देखते हैं। इन द क्वेश्चन नंबर 9 देयर इज z1 5 + 3 आयोटा एंड z2 2 - 3 आयोटा। आपने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के सम और डिफरेंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम इसके एडिशन को देखते हैं। z1 प्लस z2 विच इज़ इक्वल टू 5 + 3 आयोटा को ऐड कर देंगे हम 2 - 3 आयोटा में। रियल पार्ट में ऐड होगा विच इज़ 5 + 2 and 3 iota minus 3 iota. It will be 7 plus 3 iota will be cancelled with minus 3 iota, means 7 plus 0 iota. और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्डर पेयर रिक्वायर होते हैं हमें। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनेगा 7 रियल पार्ट ऑफ ए एंड 0 इट इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर z1 का भी चाहिए विच इज़ 5 + 3 iota. Here the value of a is 5 and b is 3 and z2 is 2 - 3 iota है। तो इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 2 and -3। ए पार्ट यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज़ 2 है एंड वैल्यू बी इज़ -3 है। नाउ किस तरह से हम इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे ग्राफिकली। कॉम्प्लेक्स प्लेन में या जी प्लेन में, इसको हम आर्गन प्लेन भी बोलते हैं। वी टेक एक्स रियल एक्सिस along horizontal side and the imaginary axis along vertical side. It is the origin, and the right side of the origin we place the positive numbers and the left side of the origin we place the negative number. Above the origin we place the positive imaginary numbers and below the origin we place the negative imaginary numbers. Now what is the value of z1 or order of z1 which is 5 3 and we plot z2 which is 2 - 3 और इन दोनों को जो एडिशन हमारे पास आया है z1 + z2 विच इज़ 7 + 0 आयोटा। इन वैल्यूज़ को हमने इसके ऊपर प्लॉट करना है ग्राफिकली। नाउ वेयर इज़ द z1 में आपके पास ए की वैल्यू 5 है, तो हेयर इज़ 5 और y की वैल्यू +3 है, तो +3 यहाँ पे बनेगी। यहाँ से इधर से इसको इधर मूव करेंगे आप, ये पॉइंट आपके पास है z1। अब यहाँ पे आपने इसको एक वेक्टर ड्रॉ करना है फ्रॉम द ओरिजिन से आपने एक वेक्टर इस तरह से ड्रॉ करना है। हमने z1 को प्लॉट कर लिया है विच इज़ 5 + 3 आयोटा and now we will draw the z2. The order pair of z2 is 2 and -3. a की वैल्यू 2 है, 2 यहाँ होगा और -3 इसके अगेन है। इट इज़ द पॉइंट ऑफ z2। नाउ प्लेस द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन से स्टार्ट करके आपने वेक्टर यहाँ तक ड्रॉ करना है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, how we represent z1 plus z2 in the graph? We firstly plot its order pair 7 and 0. a की वैल्यू 7 है, वो ये पॉइंट बनता है और b 0 है, तो यही पॉइंट आपके पास z1 plus z2 का बनेगा। लेकिन इसको पैरेललोग्राम किस तरह से बनाएंगे हम? प्लेस z2 को आपने यहाँ से उठाकर z1 पे प्लेस करना है। इसी तरह से z1 को आपने z2 पे प्लेस करना है। दैट इज़ द पॉइंट 7 + 0 आयोटा। और ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, दिस डायगोनल रिप्रेजेंट द z1 + z2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट में हमने एडिशन शो कर लिया है ग्राफ पे। अब इसके दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमने डिफरेंस शो करना है।
स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यू हैव रिक्वायर्ड द ऑर्डर पेयर्स। आपको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है चाहिए। Z1 का ऑर्डर पेयर आपके पास क्या बनेगा, 5 और 3। इसी तरह से Z2 का ऑर्डर पेयर बनेगा 2 and -3, वेयर 2 इज़ द रियल पार्ट, A की वैल्यू ये है, और B इज़ द इमेजिनरी पार्ट वेयर द वैल्यू ऑफ B इज़ -3। नाउ हाउ वी प्लॉट दिस। सबसे पहले तो इसका हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, Z1 माइनस Z2। Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा माइनस Z2 की वैल्यू आपके पास है 2 माइनस 3 आयोटा। नाउ 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। रियल पार्ट को सॉल्व कर लें, 5 माइनस 2। नाउ कंबाइन द इमेजिनरी पार्ट विच इज़ 3 आयोटा एंड 3 आयोटा। 5 minus 2 3 and 3 plus 3 iota is equal to 6 iota. So ordered pair of the Z1 minus Z2 for the graph is 3 and 6. When we compare this with the general form which is Z is equal to A plus B iota, we have A is equal to 3 and B is equal to 6. डिफरेंस के लिए स्टूडेंट्स हमें Z2 का नेगेटिव वेक्टर भी रिक्वायर होता है। As you know, Z2 is equal to 2 minus 3 iota. So minus Z2 is equal to -2 and +3 iota। और इसको ऑर्डर पेयर में हम कैसे लिखेंगे, -2 and 3। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी रिक्वायर द रियल एक्सिस along the horizontal axis and imaginary axis along the vertical side. Now we plot firstly Z1. The value of Z1 is 5 3, A is equal to 5 and Y is equal to 3। ये पॉइंट बनता है आपके पास Z1 का। तो यहाँ पे ओरिजिन से हम एक वेक्टर स्टार्ट करते हैं, ये Z1 का वेक्टर हो जाएगा। अब Z2 है 2 माइनस 3, वेर एक्स इज इक्वल टू 2 एंड B वैल्यू -3 है। ये आ जाएगा आपके पास Z2। स्टार्ट करें वेक्टर को ओरिजिन से और इस पॉइंट तक लेके आएँ, ये Z2 का वेक्टर हो गया। अब इसके बाद Z1 माइनस Z2, 3 and 6। हाउ वी प्लॉट X3 एंड Y6। A इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव साइड पे और Y B इज इक्वल टू 6। ये आपके पास है, इसको यहाँ से ऊपर लेके जाएं इस पॉइंट तक, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 and 6 विच इज़ Z माइनस Z2। इसको किस तरह से हम कंबाइन करेंगे, Z2 हमारे पास नेगेटिव Z2 भी चाहिए होता है विच इज़ -2 and 3। Z2 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे -Z2 ड्रॉ होगा विच इज़ -2 and 3। ये पॉइंट बनेगा आपके पास। ओरिजिन से इसको स्टार्ट करें, ये हो जाएगा -Z2। जो Z1 माइनस Z2 का फैक्टर है, इसको भी आपने वेक्टर को ओरिजिन से स्टार्ट करना है और इस पॉइंट तक लेके आना है। नाउ ज्वाइन Z1 टू Z1 माइनस Z2 एंड ये देखें Z1 को भी हम इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे, तो Z1 माइनस Z2 बेसिकली ये आपके पास वेक्टर बनता है। ऑन द अदर हैंड when you join the end point of Z2 to the tip of Z1, it is also called the Z1 minus Z2। अब आप देख सकते हैं, या तो आप Z2 और Z1 को कंबाइन करके ज्वाइन कर लें तो ये भी एक Z1 माइनस Z2 है। Z1 इज इक्वल टू -3 प्लस 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने शो करनी है इसकी सम और डिफरेंस की। तो सम और डिफरेंस को शो करने के लिए बेसिकली हमारे पास जो है वो इनके ऑर्डर पेयर्स गिवन होने चाहिए, -3 and 2, और यहाँ पे 4 and 3 है। तो इसके सम को हम लिख लेते हैं पहले, Z1 प्लस Z2। सम किस तरह से करेंगे, -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा विच इज़ इक्वल टू -3 प्लस 4। दीज आर टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को इकट्ठा लिख लें और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा ज्वाइन कर लें, 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5 आयोटा। तो ऑर्डर पेयर जो एडिशन का है वो 1 और 5 है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास जो है इन तीनों नंबर्स के एक एडिशन Z1 और Z2 तीनों के ऑर्डर पेयर्स का मौजूद होना ज़रूरी है। तो ये हमने निकाल लिए हैं। अब इसको देखते हैं कि किस तरह से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम।
एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो Z1 और Z2 को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए पहले हम पैरेललोग्राम Z1 और Z2 की मदद से किस तरह से ड्रॉ करेंगे। वैल्यू ऑफ Z1 हमारे पास है -3 और 2, ऑर्डर पेयर मैं दोबारा यहाँ पे लिख रही हूँ, और Z2 आपके पास है 4 3। इसी तरह से एडिशन का जो वेक्टर है वो आपके पास है 1 और 5। -3 और 2, एक्स ए की वैल्यू जो है -3 है और बी आपके पास 2 है, दैट इज़ हेयर -3 और 2, इट इज़ Z1। अब वेक्टर को किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन से आपने इस पॉइंट तक उठाना है इसको। ये आपके पास Z1 का वेक्टर हो गया, और Z2 है A4 एंड Y3, ये पॉइंट बनेगा आपके पास। ओरिजिन से आपने यहाँ तक लेके आना है इसको, Z2 का पॉइंट है। इन द नेक्स्ट स्टेप एडिशन ऑफ Z1 प्लस Z2 1 एंड 5, इसको प्लॉट करेंगे हम, वेयर A इज़ 1 and Y is 5. Here the value of A is +1 and here the value of Y is 5. तो ये पॉइंट ये बनेगा, इट इज़ 1 and 5 and it is also called Z1 plus Z2. अब मैंने आपको ये बताया कि एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो शो करेगा Z1 प्लस Z2 को। तो ये जो पॉइंट Z1 प्लस Z2 को आया है, पहले इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करें, it is the Z1 plus Z2. How we plot the parallelogram? Beside them, place copy Z1 from here and paste there. Z1 को आपने यहाँ से उठा के इस साइड पे पेस्ट करना है, इसी तरह से Z2 को आपने यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। तो इट फॉर्म द पैरेललोग्राम एंड Z1 प्लस Z2, ये आपके पास एक वेक्टर एडिशन रिप्रेजेंटेशन है। Now for the difference of second part, Z1 is equal to -3 plus 2 iota and Z2 is equal to 4 plus 3 iota. Now Z1 is equal to ordered pair की फॉर्म में लिखें, -3 and 2, A and B, here A is -3 and B is 2, and ordered pair of Z2 is 4 and 3, आपने इसको भी ordered pair की फॉर्म में लिख लेना है। अब Z2 के लिए डिफरेंस के लिए आपके पास नेगेटिव ऑफ Z2 रिक्वायर होता है, ऑपोजिट ऑफ Z2 इज़ द नेगेटिव ऑफ Z2। अब इस तरह के आपने इसको साइन चेंज कर लेने हैं, -4 एंड -3 आयोटा, मीन्स ऑर्डर पेयर बनेगा इसका -4 एंड -3। एक आपके पास Z1 का ऑर्डर पेयर आ गया, Z2 का ऑर्डर पेयर आ गया और -Z2 का, ये तीनों आपको डिफरेंस के लिए रिक्वायर होंगे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ बेसिकली जो हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं उसका भी ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। Z1 इज़ -3 प्लस 2 आयोटा, माइनस वट इज़ द Z2 4 प्लस 3 आयोटा। इसको सॉल्व कर लें, -3 प्लस 2 आयोटा, बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज होगा, -4 -3 आयोटा, एंड -3 एंड -4 -7 प्लस 2 एंड -3 माइनस आयोटा, और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में से हम लिखेंगे -7 एंड -1। नाउ प्लॉट दीज टू नंबर्स इन द ग्राफ। जी, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम Z1 को प्लॉट करेंगे। द वैल्यू ऑफ Z1 इज़ -3 एंड 2, A is -3 and B is 2. This is the Z1. Now place and start the vector from the origin. Origin से हम start करते हैं complex number के vector को, and now draw the Z2 which is 4 and 3, A4 and B is 3. ये point बनेगा, देखिए A की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू 3 है, it is Z2. Now start the vector from the origin to that point. Now students, Z1 minus Z2 may also be drawn joining the end point of Z2 to the tip of Z1. Z1 और Z2 की जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है उनके डिफरेंस से हमारे पास -7 माइनस आयोटा आया है, मीन्स इसका ऑर्डर पेयर -7 और -1 है। डिफरेंस को हम किस तरह से प्लॉट करेंगे, A इज़ इक्वल टू -7 एंड B इज़ इक्वल टू -1, तो ये पॉइंट इसका बेसिकली बनता है -7 and -1. Now start the vector from the origin. It is -7 and -1. Now join it with the Z1. Z1 के साथ भी आपने इसको ज्वाइन करना है। और दूसरा यहाँ पे आपको स्टार्ट में मैंने बताया था कि Z2 का एक ऑपोजिट -Z2 भी ड्रॉ करना होता है, और Z2 की वैल्यू है -Z2 की वैल्यू आपके पास है -4 एंड -3. Now draw it here, A -4 and B -3.
यहाँ से आपके पास माइनस Z2 का वेक्टर होगा। अब ज्वाइन करें इसको डिफरेंस के साथ, तो Z1 माइनस Z2 बेसिकली आपके पास ये वेक्टर है।